हैं कि हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं और अध्यात्म भी निकल कर आता है, ऐसे में आपका चमत्कार तो नमस्कार किसको रहेगा? देखिए, विज्ञान जहाँ शून्य होता है, अध्यात्म वहाँ से प्रारंभ होता है। तो विज्ञान और अध्यात्म हमारी दृष्टि में दोनों अलग अलग पहलू नहीं हैं। बस यूँ मान करके चलिए कि किसी की सामर्थ्यता छत तक देखने की है, किसी की सामर्थ्यता बिल्डिंग तक देखने की है। जो जितनी भावना दृष्टि से उसको देखता है, हमारा अध्यात्म उसी दृष्टि से दिखाई पड़ता है। पर विज्ञान और अध्यात्म दोनों अलग नहीं। रही चमत्कार की बात, भारत ऋषि मुनियों का देश है, अनेक महापुरुष हुए। आपके पूर्व में भी आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, पूज्य श्री देवराहा वाले बाबा एक ऐसे महापुरुष जो 500 वर्ष तक जीवित हुए। अब इसे आप चमत्कार कहेंगे, साधना कहेंगे, योग कहेंगे, तपस्या कहेंगे, सिद्धि कहेंगे, बस वैसे ही आज भी वह वर्तमान में है। अनेक महापुरुषों के पास हैं। ऐसी अनेक हॉन्टेड जगह प्लेसेस हैं जहाँ IAS ने मार्क किया हुआ है, जहाँ पर जाना वर्जित है, प्रवेश वर्जित है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। नकारात्मक ऊर्जा है तो सकारात्मक ऊर्जा है। बस विज्ञान हम लोग शक्कर को शुगर, आप शुगर कहते हैं, हम शक्कर कहते हैं, होती एक ही। महाराज जी, एक बार आपने बयान दिया था कि बाबा, मैं बाबा नहीं ढाबा जी। कभी कोई आपको महाराज बोलता है, कोई बाबा बोलता है, आखिर आपको बोला क्या जाए? देखिए भगवान, हम बाबा इसलिए नहीं है कि अभी हमने किसी संत की लंगोटी नहीं ली है। हम कोई महात्मा नहीं है। हमने किसी पंथ से, किसी महापुरुष से हमने संन्यास धारण नहीं किया। हम हमेशा अपने आप को अपने गुरु का एक शिष्य मानते हैं, इसलिए बाबा। आप क्या है? भक्तों के आप जो जिस भावना से देख ले हम बोल। महाराज जी कई बार कई भक्तों के लिए हम विचित्र हैं, कई भक्तों के लिए महाराज जी हैं, कई के लिए गुरु हैं। तो जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। महाराज जी, कई बार आपकी जो कथाएं हैं वो कंट्रोवर्सी भी रही हैं, चाहे उसमें कुछ शब्दों का उच्चारण रहा हो, अछूत वाले शब्द भी निकल कर आए, जी। बुलडोजर की बात निकल कर आई। समझ की बात है। बुलडोजर आत्मरक्षा के लिए कहा, वो वीडियो अछूत वाला देखेंगे तो हमने अपने लिए कहा, कल भी हमने कहा हम अछूत हैं, हमें न छुओ। इसका मतलब ये नहीं है, बुंदेली भाषा है, बुंदेली भाषा के ये वो कहते हैं भावनात्मक शब्द है। अछूत का मतलब हम अछूत हैं, भैया हमें न छुइयो। काऊ से नहीं छुपाओ ने तो अपने आप को भैया दूर कर लो, अपने आप को निकृष्ट बता दो। और देखो, हमारे गुरुदेव यही कहते थे, कभी भी जीवन में जो भी आपके पास प्रतिभा है या कृपा है या सिद्धि है, उसके प्रचार की आवश्यकता नहीं है। उसको जितना छिपा कर रखो उतनी ठीक है। बुलडोजर जैसे जो शब्द आते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई राजनीतिक बहुत अच्छा प्रश्न किया है। राजपीठ और व्यासपीठ दोनों अलग अलग है। दास को राजपीठ से कोई मतलब नहीं है। राजनीति की हम कद्र करते हैं, मानते हैं, सीताराम करते हैं, पर हमारी व्यासपीठ है। दोनों पीठें अलग अलग हैं। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। बात हमेशा आती है कि VIP कल्चर आपका नहीं, सब सामान्य है और सारे लोगों को दिया जाएगा, परंतु अभी लगातार जहाँ तक कथाएं हो रही हैं वहाँ पर सबसे पहला जो बना रहता वो VIP के लिए रहता और VIP एंट्रीज होती, इसके लिए क्या? अब देखिए, समान 5 उंगलियां एक नहीं होती हैं। आप किसी पद पर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो आप में भगवत कृपा है, वरना आपके नाम के बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपका नाम होगा उस नाम के, हमारे जैसे अनेक नाम के, इनके नाम के अनेक लोग हैं। तो कोई बर्तन साफ कर रहा और कोई कुर्सी पर बैठा है, तो जो कुर्सी पर बैठा उस पर कुछ ना कुछ कृपा तो है। तो उस व्यक्ति की कोई महिमा नहीं है, उसके ऊपर जो कृपा है, जिस पद पर वो बैठा, उसकी महिमा का गुणगान करने के लिए, उसकी महिमा को बनाए रखने के लिए 2 स्थान बना देते हैं। बैठे थे दोनों ज़मीन में। VIP हमारे ऊपर नहीं बैठता है, VIP मंच पर नहीं बैठता है। बस इतना है कि कुछ आगे कुछ पीछे। पर आप देखेंगे ज़्यादातर VIP गैलरी में, हमारे में तो ज़्यादातर साधु रहते हैं और साधुओं से ज़्यादा VIP कोई नहीं। महाराज जी